हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और दोस्तों इस बार यानी साल 2022 में हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसको लेकर के आपके मन में एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं या फिर 76वां। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम इस तरह से देखें कि हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, तो साल 2022 को हमारे देश जो है 75 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि हमारे देश में कितनी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, तो हमारे देश को जो है इस बार 76वीं बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। लेकिन अगर हम ये काउंट करेंगे कि कितने साल हो गए हैं, तो 15 अगस्त 1948 को एक साल हुआ था। और इसी के चलते इसी तरह से अगर देखें तो 15 अगस्त 2022 को हमारे देश को 75वां साल है आज़ादी हुए। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हुई होगी कि इस बार हम 75वां मना रहे हैं या फिर 76वां। दोस्तों इसी के चलते केंद्र सरकार की ओर से भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे देश को पूरे 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप ये कि अगर हम इस तरह से काउंट करेंगे कि कितनी बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो इस बार हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन साल कितने हुए आज़ाद हुए, तो 75 साल हमारे देश को हुए हैं आज़ाद हुए। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मी शामिल हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 पुलिसकर्मी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर पानी की जांच की लैब बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी दीनापुर, जो कि वाराणसी में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को उत्तर प्रदेश सरकार कितने रुपए से सम्मानित करेगी? तो 1 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश सरकार जो है सम्मानित करेगी। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी जो है ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व अंगदान दिवस है ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अगस्त्यमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया बीमारियों से जूझने वाले बच्चों के लिए कौन सा ऐप प्रस्तुत किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहायक अनुप्रयोग। दोस्तों उत्तर प्रदेश में डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया जो बीमारी होती है, इसके लिए कौन सी बीमारी है ध्यान रखेंगे, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो इससे जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए जो आईआईटी कानपुर है उसने एक एप्लीकेशन तैयार किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे आप, सहायक अनुप्रयोग नाम का ये एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो अक्षर, मात्रा और शब्दों को पहचान सकेंगे और समझ के सीख सकेंगे। दरअसल दोस्तों ये डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया ये बीमारी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है इसमें क्या होता है कि बच्चा जो शब्द है उसे
गलत तरीके से पढ़ता है। जैसे अगर कहीं लक्ष्य लिखा हुआ है तो वो उसे लुक्स पढ़ेगा, है ना। ये एक पठन विकार होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है यूपी टेट का या जो सी टेट का होता है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। तो जो डिसलेक्सिया है ये पठन विकार होता है, यानी बच्चा जो है वो पढ़ने में असमर्थ होता है, गलत पढ़ता है। और जो डिस्ग्राफिया है इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो है एक लिखने से संबंधित बीमारी होती है कि बच्चा स्पष्ट रूप से लिख नहीं पाता है, यानी कि वो गलत लिखता है। तो ये अंतर होता है डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया में। जो डिसलेक्सिया है ये आपका पठन विकार होता है और जो डिस्ग्राफिया ये आपका लेखन विकार होता है। ठीक, तो इसी के चलते जो IIT कानपुर है उसने एक एप्लीकेशन तैयार किया है और ये जो एप्लीकेशन है ये टच स्क्रीन आधारित एप्लीकेशन है। इसकी मदद से जो बच्चे होंगे वो अक्षर को और जो मात्रा है और जो शब्द हैं उनको पहचान सकेंगे, उन्हें समझ सकेंगे और उन्हें सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो तैयार किया गया है। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे। तो प्रोफेसर ब्रजभूषण, ध्यान रखेंगे प्रोफेसर ब्रजभूषण, और प्रोफेसर शतरूपा ठाकुर रॉय, ये प्रोफेसर हैं, और मनोचिकित्सक डॉक्टर आलोक वाजपेयी। तो ये जो 3 प्रोफेसर हैं इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। तो इनके नाम भी ध्यान रखेंगे और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि किस संस्थान के द्वारा, तो IIT कानपुर के द्वारा। एप्लीकेशन का नाम भी ध्यान रखेंगे सहायक अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है यूपी का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहां पर बनकर के तैयार हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यूपी का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है बनकर के तैयार हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश का ये पहला है। कहां पर बनाया गया, चित्रकूट में बनाया गया। और कहां पर, तो देवांगना पहाड़ी के ऊपर ये बनाया गया। इसकी लागत कितनी आई है, तो 1132 करोड़ रुपए लगभग इसकी जो है लागत आई है। ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट है, तो ध्यान रखेंगे टेबल टॉप एयरपोर्ट। अब सबसे पहली बात कि टेबल टॉप एयरपोर्ट होता क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों टेबल टॉप एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इसे जो है किसी पहाड़ी के ऊपर बनाया जाता है। कोई पहाड़ होता है उसके चोटी से यानी कि ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर ये एयरपोर्ट आता है। ठीक है, और इसी पर जो आपके प्लेन होते हैं उसकी लैंडिंग कराई जाती है और टेक ऑफ भी वो वहीं से करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि टेबल टॉप होता क्या है। ठीक है, समझे कि जो चोटी होती है या जो पहाड़ होता है उसके ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर ये एयरपोर्ट ये जो रनवे है वो बनाया जाता है और उसी पर जो है जो प्लेन होते हैं उनकी लैंडिंग कराई जाती है। और ये जो रनवे बनाया जाता है इसके दोनों ओर क्या होता है, पहाड़ होते हैं और या फिर खाई होती है। क्योंकि ये ऊंचाई पर बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ओर जो है काफ़ी नीचा होगा, एक खाई सी कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे टेबल टॉप एयरपोर्ट से संबंधित कि अगर देखा जाए कि दुनिया भर में कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाए जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे केवल पूरी दुनिया में 4 देश हैं। कौन कौन से हैं, अमेरिका है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अमेरिका है और इसके अलावा हमारा देश है भारत, और इसके अलावा कौन सा देश है ध्यान रखेंगे आप, नेपाल और नीदरलैंड। नेपाल और नीदरलैंड। तो ये 4 देश हैं जहां पर टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। दोस्तों इसी के चलते हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया है। और ये कहां पर बना है, तो ध्यान रखेंगे आप चित्रकूट में ये टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया है। भारत में अगर देखा जाए कि कहां पर ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट है वो बनाए जा चुके हैं, तो आपका शिमला में है, इसके अलावा कुल्लू में है, और इसके अलावा आपका मैंगलुरु में है, और इसके अलावा आपका कोझिकोड में है, और कहां पर है, और इसके साथ ही आपका लेंगपुई में है। तो ये कितनी जगह हो गई, 5 जगह ये हो गई, और 6वां जो एयरपोर्ट है ये बनाया गया हमारे चित्रकूट में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रदेश में अभी जो है पहली बार ऐसा टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया, और होता क्या है तो ये भी आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंचामृत योजना। दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा एक पंचामृत योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना, ध्यान रखेंगे पंचामृत योजना।
और इसका उद्देश्य क्या है, तो गन्ने की उत्पादकता लागत को कम करना और इसके साथ ही 5 तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता और भूमि की उर्वरता बढ़ाने का प्रयास जो है इसके माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों ये जो योजना है इसके तहत गन्ने की बुवाई के लिए प्रबंधन, कचरा, मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और सह फसल विधि शामिल है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो पानी की बचत और गन्ने की पराली और पत्तियों की अधिकतम उपयोग के माध्यम से लागत को कम करना और उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग को बचाना और इसके साथ ही जो किसान हैं उनकी आय में भी वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य रहेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है, तो गन्ने की उत्पादकता लागत को कम करना, उसकी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाना और जो किसान हैं उनकी आय में भी वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य रहेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, पंचामृत योजना यूपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इससे जो है लगा लेंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, यहाँ पर जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना को जो है जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों ये जो आपकी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी, ये हुगली नदी के नीचे एक हिस्से के साथ कोलकाता के रास्ते सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। वर्तमान में ये सेक्टर 5 और सियालदा स्टेशनों के बीच संचालित है। तो ध्यान रखेंगे आप, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है कहां पर किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा और ये जो परियोजना है ये जून 2023 तक पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसे जो है आप नोट कर लेंगे। और जो पीछे का क्वेश्चन आपको बताया था अभी, उत्तर प्रदेश में जो योजना शुरू की गई पंचामृत योजना, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। दोस्तों सामाजिक न्याय और जो आधिकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा एक योजना शुरू की गई है। कौन सी? स्माइल 75 एक पहल जो है शुरू की गई है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया जाए। दोस्तों जो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनके द्वारा जो है आजीविका और उद्यम के लिए जो हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें सहायता हेतु इस पहल को शुरू किया गया है। कौन सी पहल है, तो ध्यान रखेंगे आप, स्माइल 75 पहल है, इसे शुरू किया गया है। दोस्तों ये जो पहल है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों ये जो पहल है स्माइल 75 पहल, ये किस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है कि जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यापक पुनर्वास के लिए इसे शुरू किया गया। तो यहाँ पर जो वर्ड है पुनर्वास, इसका मतलब होता क्या है, तो दोस्तों पुनर्वास का मतलब होता है फिर से बसना, यानी कि फिर से बसाना। ये इसका मतलब होता है कि ये जो पहल है स्माइल 75, इसके तहत क्या होगा कि जो व्यक्ति भीख मांगने वाले हैं उनको फिर से बसाया जाए, ये इसका उद्देश्य रहेगा और इसी के लिए ये जो योजना है वो शुरू की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, तो ध्यान रखेंगे आप, स्माइल 75 जो पहल है वो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। और दोस्तों यहाँ पर जो SMILE जो वर्ड लिखे हुए हैं इसका फुल फॉर्म क्या है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप, इसका फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये इसका फुल फॉर्म है स्माइल का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ऐसा पूछ लिया जाता है कि स्माइल जो योजना है, ये जो पहल है, इसमें एस का अर्थ क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे आप, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय ने। दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने युवाओं में देशभक्ति और गहरी भावना पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। कौन सा? बढ़े चलो अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो देश के युवाओं और लोगों को जोड़ने और एक साथ संगठित करने का ये इसका उद्देश्य है।
बढ़े चले अभियान के तहत 75 शहरों में फ्लैश डांस भी आयोजित किया जा रहा है, जहां नर्तक विशेष रूप से बनाए गए युवा गान पर प्रदर्शन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, बढ़े चलो जो एक अभियान है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो देश के युवा हैं इन्हें देशभक्ति की भावना से जोड़ा जाए और इसके साथ ही जो लोग हैं वो उन्हें एक दूसरे से आपस में संगठित किया जाए, एक साथ जोड़ा जाए, ये इसका उद्देश्य होगा। और किस मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया है तो वो भी ध्यान रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है, बढ़े चलो अभियान को। अगला क्वेश्चन है नेथन्ना बीमा योजना, ये जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसे अभी जो है तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, नेशनल हैंडलूम दिवस के अवसर पर जो तेलंगाना सरकार है उसने नेथन्ना बीमा, जो कि एक बुनकर बीमा योजना है, इसे जो है विस्तार करने की घोषणा की है। ये जो योजना है इसके तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए इस बीमा के तहत कवरेज प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इस योजना के तहत जो बुनकर हैं उन्हें 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने का आदेश दिया गया और अब जो बुनकर हैं उन्हें तय किया गया है कि बीमा कवरेज और किसानों को बीमा कवरेज जो है बराबर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा जो योजना है उसे शुरू किया है। और दोस्तों, इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया है कि इसके तहत 55,000 से अधिक हथकरघा और जो पावर लूम और जो सहायक बुनकर हैं उनको बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और कितना बीमा कवरेज दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज इनको जो है दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? तो अगस्त में 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, इंटरनेशनल यूथ डे, यह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस अवसर पर दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो नागरिक युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को पहचानने और उनकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक साथ आते हैं। इसे कब शुरू किया गया था? तो साल 1999 में इसे घोषित किया गया था और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था वो साल 2000 में मनाया गया था। यानी कि 12 अगस्त 2000 को पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। और दोस्तों, इस साल की थीम क्या रही? तो वो बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। साल 2022 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रही? तो इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ये जो थीम है वो साल 2022 की है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। और जो थीम है उसका हिंदी में अगर अर्थ देखें कि क्या होता है, तो अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना, ये जो है थीम रही है साल 2022 की। और दोस्तों, यहीं पर आपको एक दिवस और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो वो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला क्वेश्चन है एक विधायक एक पेंशन स्कीम हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। दोस्तों, पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने अभी जो है एक विधायक एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, ये जो योजना है ये पंजाब सरकार ने शुरू की है और अभी जो है राज्यपाल के द्वारा भी इसको मंजूरी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों, जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने इसी वर्ष 1 जुलाई को इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक जो है लाया था और उसी के तहत ये जो योजना है, जो ये एक पेंशन एक विधायक योजना, इसे शुरू करने की बात कही थी। और दोस्तों, इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में विधायक को एक ही पेंशन दी जाएगी। दरअसल इस योजना के बारे में अगर देखें कि ये योजना कैसी है और क्या इसका जो है पूरा प्रावधान होने वाला है। दरअसल दोस्तों, क्या है कि अभी तक हमारे देश में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार विधायक बनता है तो उसे पेंशन दी जाती है, अगर वो दोबारा से विधायक बनता है तो फिर उसे पेंशन दी जाती है। यानी कि
जो व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार या 5 बार विधायक बन जाते हैं तो उन्हें जो है 5 बार पेंशन दी जाती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई 3 बार विधायक बना तो उसे 3 बार पेंशन दी जाएगी, कोई 4 बार विधायक बना तो उसे 4 बार पेंशन दी जाएगी। अगर वो सांसद भी बन जाते हैं तो उन्हें वो भी पेंशन दी जाती है, यानी कि वो जितनी बार भी जिस पद पर रहते हैं उन्हें वो पेंशन दी जाती है। तो पंजाब सरकार ने क्या किया कि पंजाब में जितने भी विधायक हैं उन्हें सिर्फ अब एक पेंशन दी जाएगी, यानी कि एक विधायक एक पेंशन। जैसे कोई विधायक अगर 4 बार भी विधायक होता है तो उसे 4 बार पेंशन नहीं दी जाएगी, उसे केवल 1 बार पेंशन दी जाएगी। तो इस तरह की जो घोषणा है वो पंजाब सरकार ने की है कि यहाँ के विधायकों को सिर्फ एक विधायक को एक पेंशन ही दी जाएगी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में अभी जो है इस तरह का फैसला ये किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है, तो ये पंजाब सरकार ने किया है, एक विधायक को सिर्फ एक पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के चालक दल के बचने के तंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने। दोस्तों, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने अपने पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए चालक दल के सदस्यों को बचाने वाले तंत्र यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम का लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफलतापूर्वक संचालन किया है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि अभी जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसने अपने मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए जो चालक दल है उसको बचाने के लिए, उसको जो है मुसीबत में जब कोई समस्या आती है तो उसके लिए एक क्रू एस्केप सिस्टम जो कि लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर है उसका सफलतापूर्वक संचालन किया है। और ये जो क्रू एस्केप सिस्टम जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया, ये जो है मुसीबत के समय में जो चालक दल है उसके काम में आने वाला होगा। तो ध्यान रखेंगे आप, इसरो के द्वारा इसे जो है इसे जो है सफल किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ड है इसरो, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आज ही के दिन यानी कि 15 अगस्त 1969 को जो इसरो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो चीफ हैं वो कौन है? तो ध्यान रखेंगे आप, एस सोमनाथ इसके चीफ हैं। तो दोस्तों, ये थे 15 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को, क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, क्योंकि सभी लोगों को जो है इसका रिस्पॉन्स देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं पर भी इसमें जो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं। लेकिन सभी लोग जो है वीडियो पर रिस्पॉन्स करेंगे, वीडियो को लाइक करिए। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, सॉरी ये कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि सिंगापुर में किस भारतीय से जुड़े पादांग को, एक स्थल है पादांग, इसे 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और नोटिफिकेशन को भी जो है ऑन रखें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।